बुलेटिन का आगाज़ करें और सबसे पहले आपको इस हवाले से बताते चलेंगे कि आपको कच्चा जेल रोड पर ताहाल बारिश का पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। कच्चा जेल रोड पर पानी जमा होने से मकीनों और ताजरों को भी मुश्किलात है। शहरियों का आला हुकाम से नोटिस लेकर निकासी आब यकीनी बनाने का मुतालबा भी किया गया है। कच्चा जेल रोड पर ताहाल बारिश का पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो चुकी है। कच्चा जेल रोड पर पानी जमा होने से मकीनों और ताजरों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा है मकीनों को और ताजरों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, रुमेल इलियास से जान लेंगे, बताइएगा। बिल्कुल, बारिश के बाद कच्चा जेल रोड की दोनों जानिब की जो सड़कें हैं वो ज़ेरे आब आ चुकी हैं और सड़क पर बारिश का पानी जमा होने से ट्रैफिक रवानी को मुश्किलात का सामना है और शदीद जो ट्रैफिक रवानी है वो यहाँ पर मुतासिर है। गाड़ियों की जो लंबी लंबी कतारें हैं वो इस वक्त कच्चा जेल रोड पर लगी हुई हैं। मोटरसाइकिल और रिक्शा सवार जो राहगीर हैं उन्हें भी मुश्किलात का सामना है। साथ ही साथ जो अतराफ़ के मकीन और कच्चा जेल रोड के ताजर हैं उनकी भी जो रोज़मर्रा की जो सरगर्मियां हैं वो बिल्कुल मफलूज होकर रह चुकी हैं। और दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो जो वासा इंतज़ामिया है वो शिकायत के बावजूद बारिश के कई घंटों बाद भी निकासी आपको यकीनी बनाने में नाकाम है। एक शहरी मेरे साथ मौजूद हैं, बात करना चाहते हैं, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कहना है। बताएं जी, क्या कहेंगे आप? पानी जमा है, बारिश 3-4 घंटे पहले हुई है। हाँ जी, आते ही नहीं है बारिश। जो बांसों वाले आते नहीं, आए तो बारे पानी निकले ना, आते नहीं। हर बंदा तंग होता है। देखे कितनी आवाम तंग हो रही है, लेडीज गुजरती हैं, बेचारी गिरती हैं बाइक पे। बाइक चलाना शुरू की है उन्होंने, आजकल 2 लड़की इधर गिरी भी आके। इस तरह तो नहीं ना करते किसी के साथ, कोई इंसानियत ही नहीं है। बिल्कुल, हादसा जो है वो यहाँ पर रूनुमा हो रहे हैं। मोटरसाइकिल सवार जो राहगीर हैं वो इस जमा पानी में गिरकर ज़ख्मी भी हुए हैं और जो अहले खाना समेत लोग यहाँ से गुजर रहे हैं उन्हें अजियत का सामना जो है वो यहाँ पर करना पड़ रहा है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि मेरे अकब के जो मनाजिर हैं वो भी आपको दिखाएं कि किस तरह से यहाँ पर कच्चा जेल रोड पर पानी जो है वो जमा है। लोग जो यहाँ से गुजर रहे हैं पानी में से उन्हें अजियत उठाना पड़ रही है। अतराफ़ के मकीनों को जो है वो मुश्किलात का सामना है। ताजरों की जो कारोबारी सरगर्मियाँ हैं वो मफलूज होकर रह चुकी हैं, मगर वासा इंतज़ामिया हमें कहीं नज़र नहीं आ रही है। तकरीबन 4 घंटे से ज़ायद का जो वक्त है वो हो चुका है बारिश को रुके हुए, उसके बावजूद घंटों बाद भी जो है वो वासा इंतज़ामिया यहाँ पर नहीं पहुँची है। निकासी आपको यकीनी नहीं बनाया जा रहा है। लोगों का ये मुतालबा है कि फौरी तौर पर जो आला हुकाम है वो नोटिस लें और कच्चा जेल रोड पर जमा पानी की निकासी को यकीनी बनाने के जो फौरी इक़दाम है वो उठाए जाएँ। जी रुमेल, बताइएगा कि जब भी बारिश होती है इसी तरह का हाल हम देखते हैं, कच्चा जेल रोड पर होता है, बारिश का पानी जमा होता है, मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इंतज़ामिया इस पर कोई परमानेंट हल क्यों नहीं निकालती? देखिए जी, मानसून से पहले पंजाब हुकूमत की जानिब से मानसून कैंप जो है वो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मेन शाहराहों पर लगाए गए थे, मगर जब हमने वो कैंप्स देखे, कैंप्स का दौरा किया तो वहाँ पर सिर्फ हमें जो अमला है वो नज़र आया। ना तो उनके पास कोई मशीनरी है, ना ही वसाइल हैं। और अमले का ये कहना है कि वसाइल की कमी के बायस हम बर वक्त जो निकासी आब है उसे यकीनी बनाने में हमेशा नाकाम रहते हैं। डंडे और सोटियाँ लेकर जो है वो वासा का अमला हमें मेन होल्स में से जो प्लास्टिक के शॉपर बैग्स जो फंसे होते हैं वो निकालते हुए हमें दिखाई देते हैं। इससे ज़्यादा जो है वो हमने जो नवाही इलाके हैं वहाँ पर नहीं देखा है। हाँ, जो पोश इलाके हैं ज़्यादातर, वहाँ पर जो मौजूद वसाइल हैं वो फौरी तौर पर बरोकार लाते हुए उन इलाकों से जो है वो निकासी आपको यकीनी बनाने में जो वासा हकाम, वासा का जो अमला और पूरी जो इंतज़ामिया है वो मसरूफ़ हो जाती है। मगर जो लाहौर शहर के नवाही इलाके हैं वहाँ पर जो है वो तवज्जो नहीं दी जाती और जो नवाही इलाके हैं वहाँ पर कई कई दिन तक जो बारिश का पानी है वो जमा रहता है। उसकी एक मिसाल ये कच्चा जेल रोड भी है, जहाँ पर 5 घंटे बाद भी जो है वो बारिश का पानी जमा है। और इलाका मकीनों का ये कहना है कि यहाँ पर जो अमला है वो नहीं आएगा। अपनी मदद आपके तहत लोग जो हैं वो निकासी आपको यकीनी बनाएंगे और जो पानी रह जाएगा वो कल परसों या आइंदा दिनों में जो धूप निकलेगी उससे जो है वो खुश्क होगा, यहाँ से निकाला नहीं जाएगा। अपनी मदद आपके तहत ही लोग निकासी आपको मुमकिन बना पा रहे हैं। बहुत शुक्रिया रुमेल इलियास आपका। और इससे नशेबी समेत पोश इलाके भी ज़ेरे आब आ गए। मॉडल टाउन की गलियां भी तालाब का मंजर पेश करने लगी। शहर में दोपहर के वक्त होने वाली मूसलाधार बारिश ने जहां नशेबी इलाकों को मुतासिर किया, वहीं शहर के पोश इलाके मॉडल टाउन में भी बारिशी पानी जमा हो गया। बारिशी पानी की निकासी न होने के बायस अहले इलाकों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मॉडल टाउन CDA E ब्लॉक की गलियों में बारिशी पानी जमा हो गया।
اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ جب بھی بارش ہوتی ہے ماڈل ٹاؤن کی یہی صورتحال ہوتی ہے۔ کئی مرتبہ ماڈل ٹاؤن انتظامیہ اور واسطہ کو بارشی پانی کی نکاسی بارے آگاہ کیا، لیکن مسئلہ جوں کا توں ہے۔ ابر رحمت زحمت بن گیا، ماڈل روڈ پر بارش کا پانی جمع ہو گیا۔ نیلا گنبد، ہائی کورٹ چوک، انارکلی، ریگل چوک کے اطراف میں کئی فٹ تک بارشی پانی جمع ہے۔ بارش کے باعث آمد و رفت بری طرح متاثر رہی، شہریوں کی سواریاں بھی خراب ہوتی رہیں۔ شہر کی اہم شاہراہ مال روڈ بھی تالاب کا منظر پیش کرنے لگی۔ بارش کا پانی جمع ہونے سے بیشتر مقامات پر پانی جمع رہا۔ نیلا گنبد، ہائی کورٹ چوک، انارکلی، ریگل چوک سمیت دیگر مقامات پر کئی فٹ تک پانی جمع ہونے سے آمد و رفت بری طرح متاثر ہو گئی، شہریوں کی سواریاں خراب ہونے لگی۔ شہریوں نے مطالبہ کیا کہ نکاسی آب کی صورتحال کو بہتر کیا جائے تاکہ بارش سے محفوظ ہوتے رہیں۔ لاہور ہائی کورٹ اور گرد و نواح میں تیز بارش، وکلاء اور سائلین مشکلات کا شکار ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ اور اس کی گرد و نواح میں تیز بارش کے باعث جی پی او چوک کے اطراف معمولی پانی جمع ہو گیا، جس سے ہائی کورٹ آنے والے وکلاء اور سائلین کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ بارشی پانی کے باعث نہ صرف پیدل آنے والوں کو دشواری ہوئی بلکہ گاڑیوں کی آمد و رفت بھی متاثر رہی۔ وکلاء نے انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ بارشی پانی کی نکاسی کے لیے مؤثر اور فوری اقدامات کیے جائیں تاکہ عدالت آنے والے افراد کو مشکلات سے بچایا جا سکے۔ حکومت کا محراب محفوظ روشن پنجاب منصوبہ، دہشت گردی کے خاتمے کے لیے نیا پلان تیار۔ انسدادی دہشت گردی فورس کو جدید ہتھیار، مواصلاتی نظام اور ہائی ٹیک آلات فراہم کیے جائیں گے۔ کل لاگت 20 ارب مقرر، محکمہ خزانہ نے 19 ارب کی منظوری دے دی ہے۔ صوبے میں دہشت گردی کا خاتمہ ہوگا، امن و امان میں بہتری آئے گی۔ دہشت گردی کے خاتمے اور امن و امان کی بہتری کے لیے نیا پلان تیار کر لیا گیا۔ محراب محفوظ روشن پنجاب منصوبہ شروع کر دیا گیا۔ انسداد دہشت گردی فورس کو جدید ہتھیار، مواصلاتی نظام اور ہائی ٹیک آلات فراہم کیے جائیں گے۔ محراب محفوظ روشن پنجاب منصوبے کی کل لاگت 20.59 ارب روپے رکھی گئی ہے۔ اتنی ہی فنڈنگ کی درخواست حکومت کو دی گئی تھی۔ محکمہ خزانہ نے منصوبے کے لیے 19.3 ارب روپے کی منظوری دے دی۔ پنجاب حکومت کے مطابق فورس کے اہلکاروں کو خصوصی کمانڈ اور انٹیلیجنس تربیت دی جائے گی۔ حساس علاقوں کی نگرانی کے لیے جدید ڈرون سسٹم اور سرویلنس ٹیکنالوجی استعمال کی جائے گی۔ فورس کی رسپانس ٹائم کم کرنے اور آپریشنز کی کامیابی بڑھانے کو اہم مقصد قرار دیا گیا ہے۔ حکومت کا توانائی بچت منصوبے میں توسیع کا اعلان، پروجیکٹ کی لاگت بڑھنے پر اضافی فنڈز مانگ لیے گئے۔ محکمہ توانائی نے منصوبے کی توسیع کے لیے 5 ارب کے فنڈز مانگے۔ سرکاری دفاتر اور ہسپتالوں میں شمسی توانائی کے جال بچھائے جائیں گے۔ پنجاب کے سرکاری دفاتر اور ہسپتالوں میں شمسی توانائی کے جال بچھائے جائیں گے۔ پنجاب حکومت نے ورلڈ بینک کے تعاون سے توانائی بچت منصوبے میں توسیع کا اعلان کر دیا۔ محکمہ توانائی پنجاب نے منصوبے کی توسیع کے لیے 5 ارب روپے کے فنڈز مانگے ہیں۔ 30 میگا واٹ سولر منصوبہ ورلڈ بینک کے PGDP پروگرام کے تحت مکمل ہوگا۔ PND بورڈ دیگر اسکیموں کے بجٹ سے فنڈز نکال کر اس اسکیم کو مہیا کرے گا۔ منصوبہ دسمبر 2025 تک مکمل کرنے کا ہدف، پہلے سہ ماہی میں فنڈز ریلیز ہوں گے۔ صوبائی کابینہ سے 5 ارب 8 کروڑ روپے اضافی فنڈز کی منظوری لی جائے گی۔ توانائی بچت منصوبے سے سالانہ کروڑوں روپے کی بجلی کی لاگت میں کمی متوقع ہے۔ سولر سسٹم سے سرکاری اداروں کے بجلی کے بلوں میں نمایاں کمی آئے گی۔ کہ متعدد اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں نمایاں کمی، نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ ڈی سی لاہور کی ہدایت پر طلب اور رسد میں توازن سے بنیادی اشیاء کی قیمتوں میں کمی کی گئی ہے۔ دال چنا اسپیشل کی قیمت 20 روپے کم ہو کر 275 روپے فی کلو مقرر کی گئی۔ دال ماش دھلی ہوئی 40 روپے سستی اور نئی قیمت 410 روپے فی کلو مقرر ہو گئی۔ دال مونگ کی قیمت میں 60 روپے کی بڑی کمی، نئی قیمت 325 روپے مقرر۔ بیسن 30 روپے سستا، نئی قیمت 270 روپے فی کلو ہو گئی۔
गई। काला चना मोटा 20 रुपये कमी से नई कीमत 260 रुपये फी किलो मुकर्रर हो गया। सफ़ेद चने की कीमत में 15 रुपये कमी और नई कीमत 295 रुपये फी किलो मुकर्रर हो गई। दाल, मसूर, दूध, मटन, बीफ और रोटी की कीमतें मुस्तहकम है, जबकि चावल की कीमत में इजाफा हो गया। तमाम दुकानदार नई कीमतों की फहरिस्त नुमाया जगह पर अवेसा करें, ये हिदायत की गई। शहरियों को रिलीफ की फराहमी अवलिन तरजीह है, ये भी कहा गया है, जबकि मुकर्रर करदा कीमतों पर अमल दरामद हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर लाहौर की जानिब से ये भी कहा गया कि शहरियों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ ज़िले इंतज़ामिया की जिम्मेदारी है। ब्रायलर मुर्गी की कीमतों में इजाफा बरकरार, गोश्त मजीद 15 रुपये इजाफे से 577 रुपये किलो हो गया। जिंदा ब्रायलर परचून में 398 रुपये फरोग जारी है। पोल्ट्री ट्रेडर्स की जिंदा ब्रायलर 20 रुपये तक महंगा मिलने की शिकायत है। शहर में ब्रायलर मुर्गी के गोश्त की कीमतों को पर लग गए। 15 रुपए मजीद इजाफे से ब्रायलर मुर्गी का गोश्त 577 रुपए किलो हो गया। सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक जिंदा ब्रायलर की थोक में कीमत 384 रुपए फी किलोग्राम रही। परचून में 398 रुपए मुकर्रर की गई। पोल्ट्री ट्रेडर्स की जानिब से जिंदा ब्रायलर 15 से 20 रुपए महंगा मिलने की शिकायत सामने आई। फार्मर्स लूट मार कर रहे हैं। पोल्ट्री ट्रेडर्स और सेलर्स को जिंदा ब्रायलर 15 से 20 रुपए किलो महंगा मिला। दूसरी जानिब शहर में चीनी के होलसेल मरकज कम होने की वजह से करियाना फरोशों को चीनी के हुसूल में दिक्कत का सामना है। काहना, गज्जू मत्ता, निश्तर टाउन, ठोकर न्याज बेग की आबादियों, मुल्तान रोड के अतराफ आबादियों में चीनी दस्तयाब नहीं। इन आबादियों के करियाना फरोश दूर दराज से चीनी लाएं तो 180 रुपए तक पड़ती है और हुकूमत 173 रुपए तक बेचने की इजाजत देती है। इसलिए इन इलाकों में भी चीनी के होलसेल मराकज बनाए जाएं। महकमे सेहत में एसी खरीदारी में बड़े घपले, 1400 एयर कंडीशनर्स की खरीदारी में बेकायदगियों की निशानदही की गई। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट ने टेंडर में शराइत रखकर एक फर्म को फ़ायदा पहुंचाया और दीगर कंपनियों को टेंडर से बाहर निकाल दिया गया। महकमे सेहत ने 2023 से 24 में 41 करोड़ के एसी खरीदे। महकमा सेहत में एयर कंडीशनर की खरीदारी में बड़े घपले, 1400 एयर कंडीशनर्स की खरीदारी में बेकायदगियों की निशानदही हुई है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट ने टेंडर में शराइत रखकर एक फर्म को फायदा पहुंचाया। ऑडिट रिपोर्ट ने भांडा फोड़ दिया। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक महकमा सेहत ने 2023-24 में 41 करोड़ से जायद के एसी खरीदे। टेंडर में खास खुसूसियात के हामिल एसी की शराइत रखी गई। खास शराइत पर सिर्फ एक ही कंपनी पूरा उतरती थी। ऑडिट रिपोर्ट में बताया गया है कि खास शराइत रखकर दीगर कंपनियों को टेंडर से बाहर निकाल दिया गया। शराइत की वजह से सिर्फ एक निजी कंपनी ने टेंडर में हिस्सा लिया। इनड्राइव कंपनी का राइडर खाने का पार्सल लेकर फरार हो गया। मुतासर शहरी की दरख्वास्त पर हरबंसपुरा पुलिस ने 1 माह बाद मुकदमा दर्ज करके राइडर की तलाश शुरू कर दी। हरबंसपुरा पुलिस ने शहरी की दरख्वास्त पर राइडर और मैनेजर के खिलाफ 1 माह बाद अमानत में खयानत का मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस ने फतेहगढ़ की रिहायशी हमाद हसन की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया। FIR के मुताबिक गुज़श्ता माह सलामतपुरा से खाने का पार्सल बुक करवाया। मोहम्मद नामी राइडर अपनी मोटरसाइकिल पर पार्सल लेकर गया। मुतासर शहरी हमाद हसन का यह कहना है कि खाना पिक करने के थोड़ी देर बाद राइडर गायब हो गया। ये ऐसा है कि एक रिलेटिव्स के घर पे सम टाइम ऐसा होता है कि आप कह देते हैं कि हम बना के भेज देते हैं आपको कुछ, या अगले की फरमाइश होती है, तो खाना 10 से 12 लोगों का बनवा के उनको पार्सल के ज़रिए भेजा है। और इन ड्राइव कंपनी के ऑनलाइन राइडर आया मेरे पास, उसको वो पार्सल दिया है, उसको उसकी पेमेंट दी है। पार्सल लेने के कुछ देर बाद उसने राइड कैंसिल की है और गायब हो गया। उस पर इन ड्राइव की मुतलका जो साइट है उसको भी उस पर कंप्लेंट की है जहाँ से राइड बुक होती है। उन्होंने उसका कोई खातिर ख्वाह जवाब नहीं दिया। राइडर को भी कॉल्स की हैं, उसने फ़ोन उठाया है मेरा 1-2 दफ़ा और उसने कहा जी मैं वो खाना नहीं दे दूँगा आपको, आप कोई भी कार्रवाई करना चाहते हैं करें। ये तो राइडर अब पुलिस उसको गिरफ़्तार करे तो वो फिर ही जस्टिफिकेशन कोई दे सकता है अपनी कि कहाँ गया, वो बदनीयत हो गया या उसने खा लिया, क्या किया। अवाम के मुंतखब नुमाइंदे क्या बेइख्तियार होंगे। बल्दियाती इदारों को ब्यूरोक्रेसी के मातहत किया जाएगा। ब्यूरोक्रेसी को बुलंद रखने के लिए लॉर्ड मेयर और ज़िला कौंसिल को ख़त्म किया जाएगा। बल्दियाती नुमाइंदे DC या DPO को अपने दफ्तर नहीं बुला सकेंगे। हतमी मंजूरी पंजाब असेंबली देगी।
नए बल्दियाती एक्ट को स्टैंडिंग कमेटी बराए बल्दियात मंजूर कर चुकी है, जबकि पंजाब असेंबली से मंजूरी के लिए एक्ट को असेंबली के आइंदा होने वाले सेशन में पेश किया जाएगा। नए एक्ट में बल्दियाती इदारों को ब्यूरोक्रेसी के मातहत कर दिया जाएगा। ब्यूरोक्रेसी को बाला रखने के लिए लॉर्ड मेयर और जिला काउंसिल को खत्म कर दिया जाएगा। जराए का कहना है कि बल्दियाती इदारों के बजट और HR के मामलात भी ब्यूरोक्रेसी के मातहत होंगे। बल्दियाती इदारों को बजट भी महकमा बल्दियात और इजला के DCs देंगे, जबकि बल्दियाती इदारों की तमाम ट्रांसफर पोस्टिंग महकमा बल्दियात करेगा। बल्दियाती इदारे जूनियर ग्रेड और कमजोर रखे जाएंगे। सीनियर ग्रेड के इदारे बल्दिया उज़्मा लाहौर और जिला काउंसिल खत्म कर दी जाएंगी। बल्दियाती नुमाइंदे DC या DPO को अपने दफ्तर नहीं बुला सकेंगे। कैसर खोखर, सिटी 42। गवर्नर पंजाब से पाकिस्तान कोल एसोसिएशन के वफ़द की मुलाकात हुई है। सरदार सलीम हैदर खान ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने थर्मे कोयले से तवानाई हासिल करके मुल्क की माईशत में इनकलाब बर्पा किया है, जबकि पाकिस्तान को तवानाई के बहरान से निकालने का वाहिद हल थरपारकर का कोयला है। गवर्नर हाउस में पाकिस्तान कोल एसोसिएशन के वफ़द ने सदर मोहम्मद सकलैन अब्बास की क़यादत में गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर से मुलाकात की है। गवर्नर पंजाब का ये कहना था कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने थरकोल पर काम शुरू किया था, लेकिन उनकी हुकूमत खत्म होते ही काम को बंद कर दिया गया। ताहम 2008 में सदर जरदारी ने शहीद बीबी के विजन के तहत थरकोल मंसूबे पर दोबारा से काम करवाया। गवर्नर पंजाब का यह कहना था कि पाकिस्तान कोल एसोसिएशन मुल्क भर की सनतों को कोयले की बिला तातुल फराहमी के लिए काबिल तारीफ किरदार अदा कर रही है। वफ़द ने गवर्नर को अपने मसाइल से आगाह किया। उन्होंने कहा कि कोयले की गाड़ियों को पंजाब में गैर ज़रूरी चेकिंग और हिरासानी का सामना करना पड़ता है, जिससे सप्लाई मुतासिर होती है। इसका मुस्तकिल सदेबाब होना चाहिए। CCPO लाहौर बिलास सिद्दीक कमियाना की ज़ेरे सदारत सिविल लाइन्स और सिटी डिवीजन्स की कारकर्दगी का जायज़ा इजलास DIG इन्वेस्टिगेशन ज़ीशान रज़ा, SSP इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद नवीद ने शिरकत की। इजलास में SP सिक्योरिटी अब्दुल वहाब, SPs, ASP, सर्कल अफसरान, SHOs और इंचार्जिस इन्वेस्टिगेशन ने शिरकत की। CCPO लाहौर ने कहा कि चहलुम हज़रत इमाम हुसैन और उर्स हज़रत दातागंज बख्श अलैहिस्सलाम के मौके पर जामी सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाए। 14 अगस्त को वन व्हीलिंग और हवाई फायरिंग की किसी भी कोशिश को नाकाम बनाया जाए। CCPO ने कहा कि पुलिस कारकर्दगी जांचने के लिए बनाए गए की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स पर अमल दरामद ज़रूरी है। पुलिस की बेहतरीन कारकर्दगी महकमाना वक़ार में इजाफे का बाइस बनेगी। बिलास सिद्दीक कमियाना ने मुनशा के खात्मे, जुए की रोकथाम और मोटरसाइकिल और गाड़ियों की चोरी के तदारुक के लिए अमली इक़दाम की हिदायत की हैं। SP इन्वेस्टिगेशन सदर डिवीज़न मासूम अली की अहल खाना के हमरा सेंट्रल पुलिस ऑफिस आमद हुई। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर से मुलाकात की गई। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की बेटी अरीना को तालीमी मैदान में नुमाया कारकर्दगी पर शाबाश दी गई और भरपूर हौसला अफजाई की गई। SP इन्वेस्टिगेशन मासूम अली की बेटी अरीना की मैट्रिक के इम्तहान में आला कारकर्दगी और उनके बड़े बेटे ज़मीरुल हसन मैकेनिकल इंजीनियर जर्मनी में ज़ेर तालीम है। SP सदर इन्वेस्टिगेशन के बैरून मुल्क ज़ेर तालीम दूसरे बेटे मोहसिन अली कायदे आज़म यूनिवर्सिटी से आला तालीम याफ्ता है। SP मौसम अली के तीसरे बेटे डॉक्टर आशिर मेडिकल साइंसेस के शोबे में नुमाया कारकर्दगी के हामिल है। छोटी बेटी अरीबा 9वीं जमात की तालिबा है। IG पंजाब का सख्त मेहनत और लगन से बच्चों को आला तालीम दिलवाने पर SP मौसम अली को खैराज तहसीन पेश किया गया। पुलिस अफसरान और मुलाजमीन के बच्चों को महकमे के वेलफेयर फंड से स्कॉलरशिप्स की फराहमी यकीनी बनाई जा रही है। थाना शादमान नजरियातिश और जिना हाउस के करीब पुलिस की गाड़ी जलाने के 2 मुकदमात मुल्जिमान के वकला के हतमी दलाइल मुकम्मल हो गए। एजाज चौधरी के वकील ने 4 घंटे दलाइल दिए। डॉक्टर यास्मीन राशिद और शाह महमूद कुरैशी समेत दीगर मुल्जिमान के वकला ने दलाइल मुकम्मल कर लिए। इंसदाती दहशतगर्दी अदालत के जज मंजर अली गुल ने कोट लखपत जेल में समाअत की है। समाअत का हवाला जान लेंगे जमालुद्दीन जमाली से। बताइएगा। जी बिल्कुल, थाना शादमान नजर आतिश केस और राहत बेकरी चौक में जो जिना हाउस के करीब चौक है वहाँ पे पुलिस की गाड़ी जलाने के मुकदमे में ट्रायल मुकम्मल हो गया है। अदालत ने फैसला महफूज कर लिया है। आज मुल्ज़मान के वकला जो है उन्होंने अपने आखिरी हतमी दलाइल दिए, जिसके बाद अदालत ने दोनों मुकदमात के अंदर फैसला महफूज कर लिया है जो आज ही सुनाया जाएगा। ये थाना शादमान नजर आतिश केस के अंदर 25 जो मुल्ज़मान हैं उनका ट्रायल हुआ है। इस मुकदमे में 41 मुल्ज़मान थे जिनमें से 15 इश्तिहारी हो
गए ट्रायल के दौरान, एक फौत हो गया। जबकि जो थाना सरवर रोड का मुकदमा है जिना हाउस के करीब चौक में गाड़ी चलाने का, उसमें जो है 25 मुलजमान थे, जिनमें से 8 इश्तिहारी हुए, एक फौत हो गया। अब इसमें 16 मुलजमान जो है उनका आज फैसला सुनाया जाएगा। दोनों मुकदमात के अंदर डॉक्टर यास्मीन राशिद मौजूद हैं, शाह महमूद कुरैशी, एजाज चौधरी, मियां महमूद रशीद और साबिक गवर्नर उमर सरफराज चीमा मौजूद हैं। थाना शाहजमान नजर आतिश केस में आलिया हमजा, सनम जावेद भी मुलजमान हैं। जबकि इस मुकदमे के अंदर जो है प्रोसिक्यूशन के जो गवाहान हैं, उन्होंने ट्रायल के दौरान शहादतें कलम बंद करवाई। 9 मई की साजिश गवाहान ने कहा कि 7 मई को हुई थी जमान पार्क में, जब डॉक्टर यास्मीन राशिद और दीगर रहनुमाओं ने मनसूबा बंदी की कि अगर बानी पीटे गिरफ्तार होते हैं तो क्या करना है। तो जब 9 मई को गिरफ्तार हुए तो उसी मंसूबे के तहत गवाहान ने कहा कि ये जलाओ घराव किया गया। इस हवाले से तमाम शहादतें हुई, मुलजमान के वकला ने अपने हक में दलाइल दिए, गवाहान से जिरा की गई, कार्रवाई मुकम्मल हुई। ये दोनों मुकदमात जो है इनमें आज ये फैसला सुना दिया जाएगा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मंजर अली गिल इस हवाले से अब फैसला कुछ देर बाद सुनाएंगे। जेल के अंदर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, जबकि जो मुलजमान हैं, जो बरजमानत मुलजमान थे, जो अपने तौर पर अदालत के तलब करने पर आज फैसले के लिए आए थे, तो उनको बाहर जाने से रोक दिया गया है। अदालत इन दोनों मुकदमात के अंदर क्या फैसला सुनाती है, कुछ देर बाद इसका फैसला हो जाएगा। अदालत ने फैसला तहरीर करना शुरू कर दिया है। जी ठीक है, जमालुद्दीन जमाली, हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि ये केस क्या है और क्या दफात लगाई गई है मुलजिमान पे। नजर आतिश केस है और जो थाना सरवर रोड का केस है, इनके हवाले से मैं बताऊं कि इनके अंदर जो है बगावत की दफात हैं, फसादात पर जो रहनुमा है उन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने कारकुनान को फसादात पर उठाया और मुल्क के खिलाफ जंग छेड़ने के इसमें दफात भी शामिल हैं और लूट मार की दफात भी शामिल हैं। जैसे अब ये राहत बेकरी चौक की बात करूं तो इसके अंदर इंस्पेक्टर मुजाहिद हुसैन, जिसकी गाड़ी और वो अहलकार साथ जा रहे थे, वहाँ उनको उनकी गाड़ी को हजूम ने रोका, उनकी गाड़ी को पेट्रोल बम फेंक के आग लगाई। गाड़ी के अंदर एंटी राइस का सामान था, वो भी जल गया। इंस्पेक्टर जो था उसके पास पिस्टल था, वो छीन लिया गया। पुलिस एहलकार से राइफल SMG वो छीन ली गई और इनसे कैश था इंस्पेक्टर के पास, उसकी सैलरी का, वो छीन ली गई और राइफल छीन के भाग गए लोग और इस तरह जलाओ घराव किया। जबकि थाना शाहजमान का बताऊं तो इसके अंदर जो है जो मियां असलम इकबाल है और मियां महमूद रशीद, ये जो बड़े रहनुमा हैं, इनकी मौजूदगी में थाना शाहजमान को नजर आतिश किया गया। अंदर जो है कारकुनान ने घुसकर लेडी खौफ जो पुलिस थी उसको हरासा भी किया, शीशे तोड़े, जलाओ घराव किया, फिर आग लगा दी और थाने के अंदर और बाहर जो गाड़ियां खड़ी थी उनको भी आग लगा दी। आम शहरियों की गाड़ियां जो थाने के बाहर खड़ी थी उनको भी जला दिया गया। इसके अंदर इनका जो प्रोसिक्यूशन का इसमें नुक्ता रहा, पॉइंट रहा, वो ये था कि 9 मई के हवाले से जो मनसूबाबंदी पहले से की गई थी उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, उसके अमल दरामद करने के लिए मखसूस जो अस्करी इदारे हैं, पॉइंट्स हैं और ख़ास उनको चुन के वहाँ पहुँचे कारकुनान को लेकर ये रहनुमा और वहाँ पर जो है जो कारकुनान ने जलाओ घराव किया और मुख्तलिफ जो शहर के हिस्सों में जो भी हसास पॉइंट हैं उनको निशाना बनाया गया। अब थाना शाहजमान नजर आतिश केस और जो जिना हाउस के करीब पुलिस की गाड़ी जलाने का मुकदमा है, इसमें ट्रायल आज मुकम्मल हुआ, फैसला महफूज हुआ है। अब अदालत इसमें फैसला तहरीर कर रही है और इस के अंदर जो मुकदमे के अंदर जो थाना शाहजमान वाला है, इसमें 25 मुलजमान से मुतल्लिक फैसला आने वाला है। जबकि राहत बेकरी चौक पर पुलिस की गाड़ी की जलाने में जो 16 मुलजमान है उनका फैसला आने वाला है। मियां असलम इकबाल जो है इश्तिहारी हैं और दीगर ऐसे मुलजमान जो दौरान ट्रायल भी गायब हो गए, इश्तिहारी उनको अदालत ने करार दिया, उनका ट्रायल भी अब दूसरे मरहले में होगा। ये वो मुलजमान हैं जो आज जेल में मौजूद हैं, जमानत पे हैं, आए हुए हैं तलब करने पर। कुछ जेर हिरासत हैं, जैसे PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी है, डॉक्टर यास्मीन राशिद है, एजाज चौधरी और उमर सरफराज चीमा, मियां महमूद रशीद भी जेल में मौजूद हैं। जबकि दीगर जो मुलजमान हैं बरजमानत वो मौजूद हैं। अब फैसला सुनाया जाएगा। मुलजमान के वकला अदालत में मौजूद हैं। आज लंबी बहस हुई है। एजाज चौधरी के वकील ने 4 घंटे तक अपने दलाइल दिए और अपना मौक़िफ़ अदालत के सामने रखा, जबकि प्रोसिक्यूशन ने भी तमाम शवाहिद अदालत के सामने रखे और इस्तदा की कि मुलजमान को कड़ी से कड़ी सख्त सजा सुनाई जाए। इन दोनों मुकदमात के अंदर प्रोसिक्यूशन ने कहा कि हमने अपना केस साबित कर दिया है, अब अदालत देखे कि इसमें क्या फैसला हो सकता है। तो अदालत में आप कुछ देर बाद जो है अब फैसला इसमें सुनाया जाएगा। कोर्ट लखपत जेल के अंदर जो है फादल जज मंजर अली गिल मौजूद हैं और इस पे तहरीर फैसला किया जा रहा है जो आज सुना दिया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। तफसीलन आगाह कर रहे थे जमालुद्दीन जमाली, आपका बहुत शुक्रिया।
وائس چیئرمین واسا چودھری شہباز احمد کا نشیبی علاقوں کا دورہ۔ وائس چیئرمین واسا نے نکاسیاب کے انتظامات کا جائزہ لیا ہے۔ وائس چیئرمین واسا چودھری شہباز احمد نے کرتبہ چوک اور لکشمی چوک کا دورہ کیا ہے اور نکاسیاب آپریشن کا جائزہ بھی لیا ہے۔ وائس چیئرمین واسا نے تمام وسائل بروئے کار لاتے ہوئے نشیبی علاقوں کو فوری کلیئر کرنے کے احکامات دیے ہیں۔ وائس چیئرمین واسا چودھری شہباز احمد نے تمام شاہراہوں کو کلیئر کرنے کی ہدایات کی۔ ایم ڈی واسا غفران احمد کا نشیبی علاقوں کا اہم دورہ کیا گیا ہے۔ مانسون ہنگامی کیمپس کا معائنہ اور نکاسیاب کا جائزہ لیا گیا۔ ایم ڈی واسا غفران احمد نے لکشمی چوک مانسون ایمرجنسی ریلیف کیمپ کا دورہ کیا۔ شہر کے مختلف شاہراہوں جیل روڈ، مال روڈ، کوپر روڈ معائنہ کیا گیا ہے۔ ایم ڈی نے کہا کہ تمام انڈر پاسز کو مکمل فعال رکھا جا رہا ہے۔ ایم ڈی واسا غفران احمد نے تمام مرکزی شاہراہوں کو کلیئر رکھنے کی ہدایات دی۔ ایم ڈی واسا نے کہا کہ بجلی کی بندش والے علاقوں میں ڈسپوزل اسٹیشنز کو جنریٹرز پر چلایا جا رہا ہے۔ تمام وسائل بروئے کار لاتے ہوئے نشیبی علاقوں کو فی الفور کلیئر کرنے کی ہدایات دی ہیں۔ پارلیمانی سیکرٹری برائے ماحولیات کنول لیاقت نے کراؤن پارک سنگپورہ میں ڈینگی ٹیم کے ہمراہ مختلف مقامات پر ڈینگی لاروا کی چیکنگ کی اور اہل علاقہ میں آگاہی پمفلیٹس تقسیم کیے ہیں۔ لاروا ملنے کی صورت میں نوٹسز جاری کیے گئے اور مزید کارروائی کا بھی حکم جاری کیا گیا۔ کراؤن پارک سنگپورہ این 119 میں پارلیمانی سیکرٹری کنول لیاقت کی آمد ہوئی ہے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر ہیلتھ آفیسر شالیمار زون نوید اختر، ماہر حشریات شمائلہ مشتاق، ماہر حشریات امتیاز فرید، انسپکٹر ماحولیات محمد ابوبکر، سپروائزر شالیمار زون محمد عامر، ایڈوکیٹ لیاقت آوان رانا انس سمیت دیگر ٹیم کے ہمراہ موجود تھی۔ علاقے میں مختلف مقامات پر ڈینگی لاروے کی چیکنگ کی اور گھروں میں پانی جمع نہ ہونے دینے کی تلقین کی ہے۔ اہل علاقہ میں ڈینگی کے حوالے سے آگاہی دی ہے اور پمفلیٹس بھی تقسیم کیے گئے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ اہل علاقہ میں ڈینگی کے حوالے سے آگاہی بھی دی گئی ہے اور پمفلیٹس بھی تقسیم کیے گئے ہیں پارلیمانی سیکرٹری کنول لیاقت کی جانب سے۔ کتابوں کے نصاب کو فرسودہ قرار دیا گیا۔ ان کتابوں میں شماریات، کامرس، جنرل سائنس، جغرافیہ اور اختیاری مضامین شامل ہیں۔ تعلیمی اداروں میں مذکورہ سلیبس 30 سال سے پڑھایا جا رہا ہے۔ میٹرک اور انٹر میں 3 کیٹیگری میں 5 سے زائد کتابوں کا نصاب فرسودہ قرار۔ اب ان 3 کیٹیگری کے 5 مضامین کی تبدیلی کی باقاعدہ منظوری دے دی گئی۔ سلیبس میں تبدیلی کے لیے پیکٹا 5 کنسلٹنٹ بھرتی کرے گا۔ نئے نصاب میں دور جدید کے مطابق تبدیلیاں کی جائیں گی۔ کتابوں میں آرٹس، جنرل سائنس اور کامرس کی کتابیں شامل ہیں۔ کتابوں میں شماریات، کامرس، جنرل سائنس، جغرافی اور اختیاری مضامین شامل ہیں۔ تعلیمی اداروں میں مذکورہ سلیبس 30 سال سے پڑھایا جا رہا ہے۔ واضح رہے کہ سنگل نیشنل کریکولم کے تحت صرف سائنس مضامین کی کتابوں کو تبدیل کیا گیا تھا۔ جناح اسپتال کے آرتھوپیڈک ڈپارٹمنٹ کے زیر اہتمام 15 روزہ فورٹ نائٹ سیمینار کا انعقاد ہوا۔ شہر بھر سے ہڈیوں کے ماہرین نے شرکت کی۔ سیمینار میں یونٹ 1 کے چیئرمین پروفیسر ڈاکٹر سجاد حسین گرایا، پروفیسر ڈاکٹر شفقت وسیم چودھری، پروفیسر محمد عرفان اور پروفیسر ڈاکٹر فیصل مسعود نے شرکت کی۔ ڈاکٹر اشرف نظامی، ڈاکٹر محمد فاروق، ڈاکٹر خالد رحمان، ڈاکٹر جہان زیب، ڈاکٹر نوید اور ڈاکٹر شرافکن بھی شریک ہوئے۔ سیمینار میں جدید طریقہ کار سے ہڈیوں کو جوڑنے بارے تفصیلی گفتگو کی گئی اور پروفیسر ڈاکٹر شفقت وسیم چودھری نے کہا کہ موجودہ جدید دور میں دوران آپریشن چھوٹا کٹ اور کم عرصے میں زخم بھر جاتا ہے۔ نئی ٹیکنالوجی کا دور ہے، جو مرض جہاں مہینوں میں ٹھیک ہوتا تھا اب وہی دنوں میں ہو جاتا ہے۔ تقریب کے اختتام پر ڈاکٹرز میں یادگاری سرٹیفکیٹ بھی تقسیم کیے گئے۔ سکھ ورثے کے مستقبل کے عنوان سے لاہور عجائب گھر میں پینل ڈسکشن۔ صوبائی وزیر اقلیتی امور رمیش سنگھ اروڑا نے خصوصی شرکت کی۔ سابق ڈی جی والٹ سٹی کامران لاشاری، ڈاکٹر انجم رحمانی نے شرکت کی۔ لاہور عجائب گھر میں سکھ ورثے کے مستقبل کے عنوان سے پینل ڈسکشن ہوئی۔ سابق ڈی جی والٹ سٹی کامران لاشاری، سابق ڈائریکٹر لاہور عجائب گھر ڈاکٹر انجم رحمانی، ایگزیکٹو ڈائریکٹر انڈس ہیریٹیج کلب جہانداد خان شریک ہوئے۔ فیضان نقوی، میوزیم ایجوکیشنل آفیسر کومل بھٹر، ترونجیت سنگھ بھٹالیا اور ڈاکٹر نادرہ خان سمیت مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والوں نے شرکت کی۔ صوبائی وزیر اقلیتی امور رمیش سنگھ اروڑا کا کہنا تھا، سکھ ورثہ جتنا پنجاب میں ہے اتنا کہیں نہیں، ہماری کوشش ہے سیاحت کو فروغ دیں۔ اگر ہم پنجاب کی بات کرتے ہیں تو پنجاب کے اندر
अंदर जितना रिच सिख हेरिटेज मौजूद है शायद वो दुनिया में कहीं और आपको नहीं मिलता, बिकॉज गुरु नानक देव जी का जन्म स्थान यहाँ पे है। गुरु नानक देव जी का ज्योति ज्योत स्थान पाकिस्तान के अंदर करतारपुर साहब में, एंड करतारपुर साहब की इस वक्त जो हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस। साबिक डीजी वॉल्ट सिटी कैमरा न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।